एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि चेन गुआन फालतू की बातें कर ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर बाइजिन आकर उसे पीट देता है। बाइजिन को जिंदा देखकर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान रह गए होते हैं क्योंकि उन्हें लगा नहीं था कि वो सच में जिंदा होगा। बाइजिन उससे कहता है कि अभी तक पिछले इंसिडेंट का बदला मैंने तुमसे लिया नहीं है और तुम एक्चुअली में एक झूठा अफवाह फैला रहे हो कि मैं मारा गया हूँ। बाइजिन को जिंदा देखकर ध्वान काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है कहीं ये मैच बीच में छोड़ के तो नहीं आ गया है ना। वहीं पर बाइजिन को देखकर अब्लू इन्फोर्सर का कैप्टन भी काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है क्योंकि वो भी उनके साथ में मिला होता है। तभी चेन खुद को किसी तरह से संभाल कर उठते हुए कहता है कि आखिर तुम जिंदा कैसे हो सकते हो, तुम्हें तो लुओ के हाथों से मर। इतना बोलकर वो अपना गलती को रियलाइज़ करके जल्दी से अपना मुंह बंद करने लगा होता है, लेकिन तब तक काफ़ी देरी हो चुकी होती है क्योंकि सभी लोग सुन लिए होते हैं और उस पर चिल्लाना शुरू कर देते हैं। वहीं पर उसका बेवकूफ़ी से कैप्टन अब और भी बड़ा मुसीबत में पड़ने वाला था, इसलिए वो उससे डील करने के बारे में सोचने लगता है और उनसे कहते हैं कि बाइजिन ध्वान झा तुम्हें एक्सचेंज मीटिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए रिकमेंड किया था, जो कि रूल को वायलेट करता है, जिससे ये साबित होता है कि तुम्हारा अगेंस्ट उसका कोई मैलिशियस इरादा रहा होगा। लेकिन तुम डेंजर को सेंस करके मैच के बीच में छोड़ के आ गए हो, जो कि तुमने काफ़ी अच्छा काम किया है। हमारा टीम चेन और ध्वान दोनों को इन्वेस्टिगेट करने के लिए लेकर जाएगी। उसकी बातें सुनकर बाइजिन उससे पूछता है किसने कहा कि मैं एक्सचेंज इवेंट से भाग आया हूँ, बल्कि मैं तो पार्टिसिपेट करने के बाद आया हूँ। इतना कम टाइम सुनकर किसी को भी ज़्यादा उस पर विश्वास होता ही नहीं है और सभी लोग अपना अपना थ्योरी देने लगे होते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर उनका एक मेंबर काफ़ी एक्साइटेड होकर आते हुए कहता है कि ब्रेकिंग न्यूज़, हमारे गिल्ड का जीनियस हाफ डे में ही दूसरे जीनियस को पीट कर एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। जैसे वो ये कहते हैं कि वो अपने सामने में उतने सारे लोगों को देखकर थोड़ा सा नर्वस हो जाता है कि आखिर यहाँ पर इतने सारे लोग कर क्या रहे हैं और यहाँ पे हो क्या रहा है। लेकिन तभी सभी लोग उसका न्यूज़ सुनकर काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड रह जाते हैं। तभी बाइजिन चेन से कहता है कि मैं और ध्वान सीक्रेटली तुम्हें इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, मुझे सच में लगा नहीं था कि तुम पूरा इस सिचुएशन को रिवर्स करके यहाँ पे आकर बताओगे। आज ही वो दिन है जब हम लोग अपना सभी अकाउंट को सेटल करेंगे। बाइजिन को अपनी तरफ बढ़ता देखकर चेन की काफ़ी ज़्यादा फटने लगी होती है और वो वहाँ से भागने की तैयारी करने लगता है। वहीं पर बाइजिन उससे पिटने के लिए आगे बढ़ते हुए उसे उसका क्राइम बता ही रहे होते कि तभी कैप्टन ही चेन को रास्ते से हटाने चला जाता है, जिससे चेन काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड रह जाता है क्योंकि वो उसे धोखा दे दिया था। कैप्टन उसे मारकर कहते हैं कि बाइजिन बिल्कुल सही बोल रहा है, आज ही वो दिन है जबकि तुम अपने रिट्रीब्यूशन को फेस करोगे। उसका वो एक्शन देखकर बाइजिन एक पल के लिए शॉक रह जाता है, लेकिन उससे पता चल गया होता है कि सभी लोग मिले हुए हैं और चेन की बॉडी को लेकर जाता देखकर सोचने लगा होता है कि मुझे लगा नहीं था कि डॉन सिटी का लॉ इन्फोर्सर का कैप्टन भी उसी के साथ मिला होगा। ये सब देखकर लग रहा है कि इनके पीछे में जो फोर्सेस है वो सच में काफ़ी ज़्यादा ताकतवर होगा और उनका इन्फ्लुएंस भी काफ़ी ज़्यादा होगा। आखिर बाइजिन के पेरेंट के पास में ऐसा कौन सा सीक्रेट था जिसके कारण उनके पीछे इतना ज़्यादा ताकतवर लोग पड़ गए हैं। तभी ध्वान बाइजिन से कहते हैं कि ज़्यादा चिंता मत करो, जब गिल्ड लीडर सर्कुलेशन से बाहर आ जाएंगे तब वो जरूर इस मैटर को अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेट करेंगे। इतना बोलकर वो उसे चेक करते हुए काफ़ी ज़्यादा खुश होकर कहने लगा होता है कि मैंने तो तुम्हें सच में काफ़ी ज़्यादा कम समझ लिया था, सिर्फ हाफ डे में तुमने जीनियस एक्सचेंज मीटिंग के रिकॉर्ड को तोड़कर हमारे रेपुटेशन को और ज़्यादा बढ़ा दिया है। तभी बाइजिन ध्वान के चोट को छूते हुए कहते हैं कि तुम इंजर्ड हो इसलिए शांत हो जाओ और फर्स्ट प्लेस आने के लिए मुझे मेरा रिवॉर्ड दे दो और तुम रिकवर करने पर फोकस करो। ध्वान थोड़ा सा सार्केस्टिक वे में कहते हैं कि रिवॉर्ड के अलावा भी कुछ और बातें कर लिया करो, वैसे भी मैंने किसी इंपॉर्टेंट मैटर के लिए तुम्हें यहाँ पर रोका है। तभी वहाँ पर उसकी असिस्टेंट एक बॉक्स लेकर आ जाती है। ध्वान उससे कहता है कि तुम्हारे प्रोग्रेस को देखकर मैं काफ़ी ज़्यादा अमेज्ड हूँ, इसलिए मैं पहले तुम्हारा लेवल चेक करना चाहता हूँ। ये बोलकर वो अपना असिस्टेंट के द्वारा लाए गए क्रिस्टल बॉल पर बाइजिन को हाथ रखने के लिए कहता है। इसलिए जब बाइजिन अपना हाथ उस पर रखता है तो उसमें से गोल्ड कलर का लाइट निकलता है, जिससे उन्हें पता चल जाता है कि उसके पास में सच में गोल्ड लेवल का टैलेंट है और उसका लेवल डी रैंक में पहुँच गया होता है। उसका रैंक देखकर वो दोनों काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड रह जाते हैं और कहते हैं कि मुझे सच में लगा नहीं था कि सिर्फ कुछ ही टाइम में तुम डी रैंक में पहुँच जाओगे। डी रैंक का प्रोफेशनल के साथ गोल्ड लेवल का टैलेंट काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तभी बाइजिन उससे पूछता है कि वो कौन सी इंपॉर्टेंट मैटर है जो कि तुम मुझसे पूछना चाहते थे। ध्वान पूछता है तुम डॉन फोर्टिस ट्रायल के बारे में अवेयर हो ना। ओरिजिनली पहले मैं इसको तुम्हारे सामने मेंशन करने से थोड़ा हिचकिचा रहा था, लेकिन अब जबकि तुम डी रैंक में पहुंच गए हो और तुम्हारे पास गोल्ड लेवल का एबिलिटी है तो तुम्हारे पास खुद को डिफेंड करने का एबिलिटी है। डॉन फोर्टिस ट्रायल में स्टैंड आउट करना यहाँ के लोगों का सबसे बड़ा सपना होता है, जिससे वो लोग डॉन सिटी का प्रोमिनेंट फिगर भी बन सकते हैं। डॉन फोर्टिस ह्यूमन एंसेस्टर के द्वारा डॉन सिटी को फाउंड करने से पहले स्टेबलाइज किया गया था और वो बैटल के दौरान में टेम्परेरी गैदरिंग एरिया हुआ करता था। डॉन सिटी के स्टेबलाइजमेंट के बाद डॉन फोर्टिस का कोई काम नहीं रहा, इसलिए उससे काफ़ी सारे मोस्टर ऑक्यूपाई कर लिए हैं। ह्यूमन एंसेस्टर का हार्डशिप को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए और यंगर जनरेशन को इंस्पायर करने के लिए डॉन सिटी हर 3 साल में वहाँ पर एक ट्रायल होल्ड करता है, जिसमें कि 30 साल के नीचे वाले प्रोफेशनल पार्टिसिपेट कर सकते हैं और ये डॉन सिटी रेसिडेंट का सबसे ग्रैंड इवेंट भी होता है।
तभी दुआन कुछ कन्फ्यूजन को दूर करते हुए उससे कहते हैं कि उस फोर्ट्रेस के डीप इनसाइड एरिया में स्पिरिचुअल कोल्ड पॉन्ड है और उसी के कारण से उस वक्त में वो वाला फोर्ट्रेस को स्टेबलाइज किया गया था। अगर तुम टॉप 10 में आ जाते हो तो तुम्हारे पास एक अपॉर्चुनिटी होगा उस पॉन्ड में एंटर करने के लिए। उसमें एंटर करने के बाद कल्टीवेट करने पर तुम्हारा कल्टीवेशन का स्पीड काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिससे तुम अपना लिमिट को ब्रेक कर पाओगे। बाय जिन ऐसा कहा जाता है कि 30 साल के नीचे वाला कोई भी उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, लेकिन असलियत में उसमें काफ़ी सारे सी रैंक वाले पार्टिसिपेट करते हैं, जिससे ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। अगर तुम्हारा स्ट्रेंथ हाई इनफ नहीं होगा तो तुम अपना जान को भी खो सकते हो। बाइजिन कहते हैं कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं ये सब हैंडल कर लूँगा। ये बोलकर वो सोचते हैं मुझे लगा नहीं था कि उस ट्रायल के पीछे में ऐसा कुछ होगा। अगर ऐसी बात है तो मैं ये वाला मौका को खो नहीं सकता हूँ। अगर मैं टॉप 10 में जाकर उस पूल में एंटर कर गया तो शायद मैं सी रैंक में आराम से ब्रेक थ्रू कर लूँगा। तब जाकर डॉन सिटी के अंदर में ज़्यादातर लोग मेरे ओपोनेंट होंगे ही नहीं। तभी द्वान उससे उसका जीतने का रिवॉर्ड देते हुए उससे कहते हैं कि तुम्हारा आउटस्टैंडिंग रिकॉर्ड ब्रेकिंग परफॉर्मेंस ने गिल्ड को ऑनर किया है, इसलिए हम स्पेशल रिवॉर्ड के तौर पर तुम्हें प्रोफेशनल कम्युनिटी हाउस को यूज करने का अधिकार दे रहे हैं। ये घर सी रैंक वाले प्रोफेशनल से कंपेयर किया जा सकता है और हम लोग फ्यूचर में पड़ोसी भी बन जाएंगे। बाइजिन कहते हैं कि मैं बोनस और पोषण तो ले रहा हूँ, लेकिन घर को मैं मना कर रहा हूँ। मुझे विश्वास है कि जल्द ही मैं अपना वाइफ फैमिली का बिलोंग करने वाले विला को रिक्लेम कर लूँगा। दुआन कहता है कि मैंने सुना है कि स्वांगक्यान अपना अथॉरिटी का गलत यूज करके तुम्हारा फैमिली को विला को ऑक्यूपाई कर लिया है। मैं इसके बारे में जानता तो हूँ, लेकिन मेरा अथॉरिटी के दम पर अभी मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ। लेकिन तुम ज़्यादा चिंता मत करो, जब गिल्ड लीडर सर्कुलेशन से बाहर आएंगे तो मैं ये मैटर उन्हें रिपोर्ट करूँगा और वो तुम्हें जस्टिस दिलाने में हेल्प जरूर करेंगे। बाइजिन उससे थैंक्स बोलकर वहाँ से जाते हुए सोचता है कि दुआन एक अच्छा बंदा है, लेकिन मैंने सुना है कि गिल्ड लीडर वॉर गोड रैंक ब्रेक थ्रू कर रहा है। पता नहीं उसे कितना टाइम लगेगा और मैं उतना टाइम इंतजार नहीं कर सकता हूँ, और वैसे भी मैं अपना प्रॉब्लम को अपने आप ही रिजॉल्व करूँगा। इसी के साथ वो सीन वहीं पर कट हो जाती है। अब इसके 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर बाइजिन अपने अपार्टमेंट में आकर कल्टीवेट कर रहा होता है और 3 दिन में वो काफ़ी सारे स्टार स्टोन को ऑब्जर्व करके पहले से ज़्यादा पावरफुल बन गया होता है। तभी उसका बेबी ट्री उससे कहता है कुछ हो रहा है। दरअसल जब बाइजिन लुओवे को हराया था तब वो अपने बेबी ट्री का पावर का यूज करके उसमें स्पिरिचुअल ट्रैकर जैसा कुछ लगा दिया था, और अभी बेबी ट्री वही बता रहा होता है कि लगता है कि मछली जाल में फंस गया है। इसलिए बाइजिन इस बार अपना थीफ का पावर का यूज करके लुओवे के पास जाने के लिए निकल गया होता है। अगले दिन लुओ को दिखाते हैं जो कि हॉस्पिटल के बेड पर बेहोश पड़ा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर स्वांगक्यान, डॉन सिटी का लॉ इन्फोर्सर का डिप्टी मिनिस्टर और एक और बंदा उसके साथ आता है। डिप्टी लीडर लुओ का हालत देखकर कहते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन हम ऑब्टेन किए हैं ये उससे बिल्कुल मैच कर रहा है। लुओ के इंजरी मैसेज फोर्स के द्वारा कॉज किया गया है, जो कि बिल्कुल गोल्ड लेवल का टैलेंट एक्सप्लोजिव स्पिरिचुअल पावर से सिमिलर है। मुझे कभी लगा नहीं था कि बाई फैमिली का बेटा कोई जीनियस होगा, वो तो सच में हमारे लिए बहुत ही बड़ा खतरा है। तभी स्वांगक्यान उससे कहते हैं कि बाइजिन अभी सिर्फ लार्वा है, उसका तितली बनने से पहले हमें उसे कुचल देते हैं, जिससे वो हमारे रास्ते से हट जाएगा। अगले 4 दिन में डॉन फोर्ट्रेस ट्रायल आएगा, उसे एलिमिनेट करने का वो बेस्ट मौका हमारे पास है। डेप्टी लीडर अपने साथ लाए हुए दूसरे बंदे से कहते हैं कि बाइजिन अब तुम्हारे हाथों में है, क्या तुम उसे खत्म कर पाओगे? वो बंदा जो कि हुड पहना होता है कहता है कि अगर उसके पास गोल्ड लेवल का टैलेंट है फिर भी क्या हो गया, ये फैक्ट बदला नहीं जा सकता कि वो सिर्फ ई रैंक का है, इसलिए उसके जैसे कीड़े को कुचलना तो मेरे लिए बाएं हाथ का खेल होगा। तभी वो लोग वहाँ से जाने लगे होते हैं और जाते हुए कहते हैं कि लुओवे ऑलरेडी बेकार हो गया है, लेकिन वो हमारा काफ़ी सारे सीक्रेट को जानता है, इसलिए जब टाइम आएगा तो उसे ख़त्म कर देना और उसका सभी इल्ज़ाम बाइजिन पे लगा देना। ऐसा काम करने के किसी को शक ना हो। ये सुनकर वो बंदा जो कि उसके साथ आया होता है वो उसका बात मानकर लुओवे पर पॉइजन से अटैक करके वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। वहीं पर उस पॉइजन से लुओ को काफ़ी ज़्यादा तकलीफ होने लगी होती है। तभी उसे खिड़की पर किसी की परछाई दिखाई देता है, जिससे वो मदद मांगने लगता है। खिड़की पर और कोई नहीं बल्कि बाइजिन होता है, जो कि उससे पूछता है क्या तुम जीना चाहते हो, और उसका यही पूछने के साथ यहीं पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आप सभी लोगों का थैंक यू सो मच।